हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रीमियम क्लासेज। तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने बात किया था इससे पहले वाले वीडियो में, हम लोगों ने जो अध्याय 8 है यानी टेक्नोमेट्री का जो 8.1, 8.2, 3, 4 करके एक एक सवाल हमने इस चैनल के माध्यम से सॉल्व कराया है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस यानी अध्याय 9, उसका 9.1 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसमें 16 क्वेश्चन है, उसका भी पार्ट 4 करके पार्ट 1, 2, 3, 4 करके हमने एक एक सवाल को सॉल्व कराया है बच्चों। चलिए आज बात करते हैं अध्याय 10 के बारे में। ये ब्रीथ है, ठीक ना। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यानी दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं अध्याय 10 के बारे में जो ब्रीथ है, ठीक ना। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्रीथ क्या होता है, ब्रीथ के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, ये मेरा कोई ब्रीथ है, ये इसका हम केंद्र का नाम दे रहे हैं ओ, ठीक ना। ये ओ केंद्र वाला कोई ब्रीथ है, ठीक ना। ओ केंद्र वाला क्या है, कोई ब्रीथ है। तो यहाँ लिख दो ओ केंद्र वाला ब्रीथ। ये मेरा ओ केंद्र वाला कोई ब्रीथ है मेरे प्यारे बच्चों। और ये ब्रीथ का केंद्र है, और केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है यानी ये होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक ना। ये केंद्र है, केंद्र से परिधि को यानी केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा कह सकते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा हमारी होती है त्रिज्या। यानी केंद्र से परिधि के बीच ये जो डिस्टेंस होता है यही हमारा होता है क्या, रेडियस। यानी कि मेरा यहाँ पर आर क्या हो गया, आर हो गया त्रिज्या यानी कि रेडियस, ठीक। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। ये होता है मेरा वृत्त का परिधि, ये हो गया मेरा वृत्त का परिधि, ठीक। यानी वृत्त के बारे में जान गए। ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, यानी हम केंद्र ओ को केंद्र मतलब ओ को केंद्र मानकर यहाँ से कोई हमने क्या किया, त्रिज्या कोई भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। एक यहाँ से क्या कर लिया, ऐसे एक सर्कल घुमा दिया, इसको बोलते हैं वृत्त। जो ओ केंद्र वाला वृत्त है इसका त्रिज्या आर है, इसको बोलते हैं परिधि, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं व्यास के बारे में। व्यास क्या होता है, ये देखिए मेरा ओ केंद्र वाला कोई ये क्या है, वृत्त है, केंद्र नाम दे रहे ओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यास होता है, व्यास का मतलब होता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त का सबसे लंबी जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसे क्या कहते हैं, व्यास। या वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होकर जाए, ठीक। देखिए इसको बोलते हैं व्यास। वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाए, जो परिधि, ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यानी परिधि से परिधि को मिलाए लेकिन केंद्र से होकर जाए। क्योंकि जो वृत्त का व्यास होता है ये केंद्र से होकर जाता है, तो केंद्र से होकर जाएगा उसको हम बोलते हैं क्या, व्यास। यानी एक तरह से कह सकते हैं जो वृत्त का व्यास होता है वो सबसे लंबी जीवा का भी काम करता है। यानी कि देखिए ये हो गया मेरा व्यास, ठीक। ये हो गया व्यास, यानी कि ए बी मेरा क्या हो गया, ए बी हो गया व्यास। चलिए अब ये हो गया व्यास। अब बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर देखिए तो, हाँ अब चलिए बच्चों, अब त्रिज्या का थोड़ा और बात कर लें। देखो यहाँ से एक और बात ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे ये हो गया मेरा कोई वृत्त हो गया ओ केंद्र वाला, ठीक। ओ केंद्र वाला कोई वृत्त हो गया। ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये भी मेरा केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि क्या हो गया, त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, ठीक ना। यानी केंद्र से परिधि के किसी भी पॉइंट पर मिला दो वो मेरा क्या हो जाएगा, सब त्रिज्या हो जाएगा। कहीं भी मिला लो, ये भी मेरा हो गया त्रिज्या, ये भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये भी क्या हो गया, त्रिज्या। यानी केंद्र से इस परिधि को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो शायद आप लोग ने ये थोड़ा सा बातें समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलिए बात करते हैं। देखिए तो थोड़ा सा, हाँ, एक रिलेशन होता है, बिटवीन रिलेशन होता है
कि रेडियस और मतलब त्रिज्या और व्यास में रिलेशन, ठीक ना, त्रिज्या और व्यास में क्या होता है रिलेशन। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक और हम पॉइंट बता रहे हैं आपको, यानी कि त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में संबंध। तो चलिए देखिए तो संबंध क्या होता है। हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे सवाल होते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है कि जो डी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं व्यास। यानी यहाँ पर देखिए ये जो ए बी है इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। डी मतलब डायमीटर होता है यानी कि व्यास, ठीक ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमीटर। यानी कि जो ए बी मेरा है क्या है? व्यास है। यानी कि इसका जो त्रिज्या और व्यास में जो रिलेशन होता है वो होता है डी बराबर 2r, डी बराबर 2r। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो डायमीटर होता है यानी जो मेरा व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। क्यों दुगुना होता है? देखिए क्यों दुगुना होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एक और सा हम सुंदर सा वृत्त बना ले रहे हैं, ठीक। जैसे देखो ये तो मेरा केंद्र हो गया, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। मेरे प्यारे बच्चों ये भी तो केंद्र हुआ, और केंद्र से ये परिधि मिला दिए तो क्या हुआ? त्रिज्या। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये r और यहाँ से यहाँ तक ये r, और टोटल मिला देंगे यानी r प्लस r, तो क्या मेरा हो जाएगा? डायमीटर नहीं मिल जाएगा। ये छोटा वाला केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, और जब दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो मिल जाएगा ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वो अब ऐसी रेखा जो दो परिधि को मिलाए, यानी जो परिधि से होकर जाए और केंद्र से भी होकर जाए, ठीक ना, वो ऐसी रेखा जो केंद्र से होते हुए दो परिधि को टच करे। यानी एक ये परिधि है, एक ये परिधि है, यानी दो परिधि को क्या करती है? टच करती है, और केंद्र से होकर क्या हो रही है? जा रही है। यानी इसको हम बोलेंगे व्यास। यानी कि व्यास जो मेरा होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। एक ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या, दोनों को जोड़ेंगे r प्लस r, कितना हो जाएगा मेरा? 2r। यानी कि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक व्यास है, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r। यानी कह सकते हैं कि जो व्यास होता है, यानी कि जो व्यास होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। हिंदी में भी लिख दिए, यानी जो व्यास होता है त्रिज्या क्या होता है? दोगुना होता है, ठीक। अब यहाँ से एक और बात देखिए आप लोग, यहाँ से d बराबर हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, d बराबर यहाँ से देखो, यहाँ से या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, d बराबर 2r है ना, तो ऐसे भी लिखो 2r बराबर d, यानी कि त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास। त्रिज्या का दुगुना व्यास। तो यहाँ से एक बात ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि r बराबर हो जाएगा, r बराबर d/2, d/2, r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। ये मल्टीप्लाई में इधर जो तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। यानी कि देखो यही रिलेशन होता है, एक तो ये रिलेशन होता है d बराबर 2r, या 2r बराबर d, या r बराबर d/2। यानी एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ लेगा या तीनों दे देगा कि इनमें से कौन सा सही है, d बराबर 2r, 2r बराबर d, या r बराबर d/2, ठीक। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा यही फार्मूला होता है, d बराबर 2r या 2r बराबर d, या ऐसे गुणा में नीचे आएगा तो क्या हो जाए? भागा में। यानी कि जो त्रिज्या होता है व्यास की आधी होती है, त्रिज्या क्या होता है? व्यास की आधी होता है। यही रिलेशन होता है त्रिज्या और व्यास में रिलेशन का, यानी संबंध का, ठीक। तो शायद आप लोग इस बात को जान गए होंगे, तो हम इस चीज़ को हटा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग अच्छे से कॉपी पेन और बुक तीनों साथ में लेकर बैठिए, ठीक ना। जैसे ही बताया जा रहा है वीडियो को पॉज करके उस चीज़ को लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्पर्श रेखा के बारे में कि स्पर्श रेखा क्या होता है। चलिए दोस्तों देखिए स्पर्श रेखा, ये बेसिक सब बातें हैं, सब बेसिक बताया जा रहा है। देखिए स्पर्श रेखा क्या होता है। ये मेरा हो गया कोई वृत्त, ठीक ना, कोई क्या हो गया? वृत्त। क्या हो गया? वृत्त। तो देखिए यही वृत्त का स्पर्श रेखा है, ठीक। ये हो गया मेरा, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, P नाम दे रहे हैं, ठीक ना। कोई पॉइंट P है और AB क्या है? इसमें स्पर्श रेखा है। AB क्या है? स्पर्श रेखा है। यानी कि AB स्पर्श रेखा वृत्त के
P पॉइंट पर स्पर्श करते हुए क्या हो रही है, जा रही है, ठीक ना। यानी कि ए बी स्पर्श रेखा, ए बी है मेरा स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा ए बी, कि वृत्त के P पॉइंट पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। यानी वृत्त तो एक पॉइंट है ना, क्या है, एक पॉइंट, यानी कि वृत्त का जो पॉइंट है P, इसको जो मेरा ए बी रेखा है वो क्या कर रही है, स्पर्श करते हुए जा रही है। ऐसे बना लो, एक ठो और बना ले रहे हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट दे दो P, और ये देखो ये भी मेरा हो गया स्पर्श रेखा, ठीक ना। ये भी स्पर्श रेखा, इसका नाम दे दो Q, क्या नाम दे दो, Q। यानी कि वृत्त पर कोई बिंदु Q है, वृत्त पर कोई पॉइंट Q है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो चलिए एक बात नोट में ध्यान रखिए, नोट में लिख लीजिए आप लोग बुक कॉपी पर नोट। देखिए एक बात तो ये कन्फर्म हो रहा है यहाँ पर कि जो वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक ना। जो नोट लिखवा रहे हैं आप अपने बुक में ये कॉपी पर क्या कर लीजिए, इस नोट को लिख लीजिए, ठीक ना। देखिए वृत्त के किसी एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा, केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु से केवल एक बिंदु से केवल एक, हाँ क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त के किसी एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा, तो केवल एक। और देखिए यहीं पर एक और पॉइंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। ये हो गया मेरा वृत्त, क्या हो गया, मेरा वृत्त। अब कह देगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, वृत्त पर, ये सेकंड पॉइंट है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था मेरे दोस्तों, और ये हम बता रहे सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक पॉइंट पर कितने स्पर्श रेखा, तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखो, अब ये सेकंड कह रहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो देखो यहाँ से अब पॉइंट का बात नहीं कर रहा है, पॉइंट कितना भी हो सकता है, पॉइंट की बात नहीं कर रहा है। चलिए देखिए वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, देखो एक स्पर्श रेखा, देखो एक, यहाँ से 2, ये 3, ऐसे 4, ऐसे ऐसे, जितना मन चाहे उतना स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं, हम इस पर खींच सकते हैं, ठीक ना, जितना मन चाहे उतना। यानी कि ये जो मेरा सेकेंड नोट है बच्चों, ये जो मेरा ये फर्स्ट नोट है, ठीक, सेकेंड नोट है, इस पर हम कह सकते हैं वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। कहेगा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कान खोलकर बात को ध्यान से सुनो, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो मेरे प्यारे दोस्तों वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन कह देगा वृत्त के किसी एक पॉइंट से, वृत्त के किसी एक पॉइंट से, यानी वृत्त के किन्हीं एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो याद रख लेना कि वृत्त के किसी भी एक बिंदु से, एक पॉइंट से केवल एक और एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है मेरे दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी किसी भी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा। हाँ, अगर 2 स्पर्श रेखा खींचेगा, एक बिंदु से तो एक ही स्पर्श रेखा खींचाएगा, 2 को खींचने की कोशिश करेगा तो स्पर्श रेखा ना होकर छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी हम बात करेंगे छेदक रेखा के बारे में। तो आप लोग शायद ये 2 बातें लिख लिए होंगे, तो चलिए इसको मिटाकर हम नेक्स्ट बात बता रहे हैं। शायद आप लोग स्पर्श रेखा के बारे में जान गए होंगे, इसमें 2 पॉइंट ही आप लोग के एग्जाम में पढ़ना है, और इसी के बारे में ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत उठाता है कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा। अब वृत्त किसी एक बिंदु पर, तो वृत्त किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा। 2 बात याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, छेदक रेखा। अब किसी से पूछा जाएगा छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोलेंगे कि छेदक रेखा उसे कहते हैं जो छेदते हुए जाए, ठीक ना, जो छेदते हुए जाए। सही बात है, जो छेदते हुए जाए उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, मतलब छेदक रेखा कहते हैं। लेकिन परिभाषा ऐसे नहीं होता है कि जो छेदते हुए जाए। चलिए देखिए, ये मेरा हो गया कोई वृत्त, कोई क्या हो गया, वृत्त। हाँ, छेदक रेखा का मतलब कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु को प्रतिच्छेदित करते हुए निकल जाए,
ठीक ना। देखो 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 देखो, ये मेरा हो गया छेदक रेखा। ये क्या हो गया? छेदक रेखा। ये एक, ये दो परिधि पर ना, ये परिधि मान लो ए हो गया, ये परिधि का कोई पॉइंट बी हो गया, यानी कि नहीं दो परिधियों को प्रतिच्छेदित करते हुए क्या कर जाए? निकल जाए, उसे बोलते हैं हम छेदक रेखा। ठीक, जैसे ये भी मेरा क्या हो गया? तो चलिए दोस्तों, कुछ लोग आ गए थे, उससे उनकी वजह से वीडियो को थोड़ा पॉस्ट करना पड़ा, ठीक ना। कोई लोग आ गए थे, बाहरी लोग कोई, तो वीडियो को कुछ देर के रोकना पड़ा, इसलिए कि क्षमा चाहता हूँ। चलिए देखिए, छेदक रेखा। छेदक रेखा भी बता रहे हैं कि वैसी रेखा जो कि नहीं दो परिधियों को छेदते हुए निकल जाए, यानी प्रतिच्छेदित करते हुए क्या हो जाए? निकल जाए। तो ये मेरा हो गया छेदक रेखा। जितना इसमें छेद कर दो, जितना भी छेद कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया मेरा छेदक रेखा। दो परिधि को छेदते हुए निकल जाए, यानी कि प्रतिच्छेदित करते हुए निकल जाए, उसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों छेदक रेखा। यही हो गया छेदक रेखा। छेदक रेखा, इसको भी बोल दो छेदक रेखा। छेदक रेखा सब छेदक हो जाएगा, इसको भी ऐसे कर देगा छेदक। हाँ, केंद्र से होकर ना जाए, ठीक ना। तो ये भी हो गया छेदक रेखा, सब छेदक रेखा। तो शायद आप लोग छेदक रेखा के बारे में भी समझ गए होंगे कि वैसी रेखा जो वृत्त के कि नहीं दो परिधियों को प्रतिच्छेदित करते हुए क्या हो जाए? निकल जाए, उसे कहते हैं हम छेदक रेखा। तो चलिए, शायद आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। मुझे शायद इतना उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझते होंगे। उतना तो अच्छा पढ़ाता नहीं हूँ, क्या पता समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर समझ में आता होगा तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो नो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शायद हम अपने आप को सुधार कर पाएँ। चलिए, अब बात करते हैं जीवा के बारे में, ठीक ना। जीवा, इसके बारे में भी थोड़ी सी ज्ञान ले लीजिए। देखिए, ये हो गया मेरा कोई वृत्त, ठीक ना। ये क्या हो गया? वृत्त। तो वृत्त का जीवा, देखिए जीवा का मतलब होता है, देखिए कि वृत्त के दो परिधि को टच करे, यानी कि एक यहाँ पर ऐसे, ये हो गया जीवा। ये क्या हो गया? जीवा। हाँ, प्रतिच्छेदित नहीं करना है, इसको काटते हुए नहीं आगे जाना है, बस परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है मेरी जीवा। ये हो गया दोस्तों जीवा, ठीक ना। एक ये देखो, एक ये देखो, ये भी तो कोई कहेगा ये सर जी हो तो परिधि से परिधि के मिला होती है तो कहीं जीवा हो जाई? तो नहीं, क्योंकि केंद्र से होकर जा रहा है ना, केंद्र से होकर जो जाता है वैसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए और परिधि से परिधि को मिलाए, उसे व्यास कहते हैं। और देखो, या केंद्र से होकर जा रहा है, नहीं यहाँ से पारेगा ना, यहाँ से, तो ये जीवे होगा। ये क्या होगा? जीवा। ये भी पार देगा। हाँ, प्रतिच्छेद मत कराओ, नहीं तो छेदक रेखा हो जाएगा जीवा। ये भी क्या हो जाएगा? जीवा। यानी कि वैसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को स्पर्श करे, किन्हीं दो पॉइंट को स्पर्श करे, यानी कि टच करे, उसको बोलते हैं जीवा। यानी कि वृत्त के किन्हीं दो परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। तो शायद आप लोग जीवा के बारे में भी समझ गए होंगे। तो चलिए मिटा रहे हैं। और बेसिक तो इतना ही था मेरे हिसाब से। बेसिक जो नॉलेज है दोस्तों शायद ख़त्म हो गया। हाँ, एक और परिमेय है, उस परिमेय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परिमेय क्या होता है? एक परिमेय होता है, आप लोग शायद अपने बुक निकाल कर देखिए, परिमेय 10.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट हिट करता है ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट हिट करता है ऑब्जेक्टिव में कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी कहलाती है दोस्तों त्रिज्या। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी कहलाती है त्रिज्या। लेकिन वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो मेरा रेखा होती है, वो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। इसी के बारे में हम बात करेंगे। परिमेय 10.1, परिमेय 10.1 कहता है, लिख लो, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर समकोण होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। हाँ, लिख लो ध्यान से, एक बात लिखवा रहे हैं, ठीक ना। तो बात जो भी लिखवा रहे हैं कॉपी पे निकाल कर बैठो और उसको नोट करते जाओ। देखो, ये हो गया मेरा कोई वृत्त, क्या हो गया? वृत्त,
ठीक ना। गोल गोल नहीं बन पा रहा है यार, पेन से बना रहा है, ठीक ना। ये मत कहना कि मास्टर वृत्त नहीं बनाने आ रहा है, ठीक ना। ये वृत्त तो नहीं, वृत्त एकदम पूरा गोल होता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा टेढ़ा सोजा हो जाए तो मानकर चलना है कि वृत्त ही है। देखो ये हो गया मेरा केंद्र, तो देखो ये हो गया मेरा कोई स्पर्श बिंदु, देखो ये हो गया मेरा कोई स्पर्श बिंदु, इसका नाम दे रहे हैं पी, ठीक ना। स्पर्श बिंदु, यही स्पर्श बिंदु, क्योंकि वृत्त के इस पॉइंट को टच करते हुए रेखा आगे निकल रही है, इसका नाम दे दो ए बी, नाम दे दो ए बी। ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन है वृत्त के परिधि पर, ये वृत्त के ये परिधि है, परिधि के इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट का नाम दे दिए पी। पी पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक। तो अभी अभी हम बताएं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर समकोण होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलो बनवा दो को दोस्तों, ये हो गया हमारे वृत्त की त्रिज्या। क्या हो गया, त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और यही केंद्र से ये स्पर्श बिंदु है दोस्तों, ये केंद्र है मेरा ओ, ये मेरा केंद्र ओ है, और स्पर्श बिंदु पर मिल रहा है, टच कर रहा है, तो हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। जब यहाँ 90 बनेगा दोस्तों, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। दोनों साइड बनता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सिंगल रेखा पर, यानी एक सरल रेखा पर हमारा जो एंगल बनता है दोस्तों, कितना बनता है, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, सॉरी 180 बनता है। यहाँ पर कितना नहीं बने, 180, तो ये 180 होता है। तो देखो यहाँ पर, यानी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर समकोण होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये मेरा 90 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यही बात 100 बात क्या होनी थी, आपको समझानी थी। तो शायद ये बात आप लोग को भी दिमाग में चला गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली के बारे में। प्रश्नावली 10.1 क्या है, चलिए देखते हैं। हटा दे रहे हैं ये सब, हाँ नोट कर लेना ये सब, ठीक ना। ये सब देसी मेथड में बताए हैं, देसी फार्मूला है। ये जो परिमेय लिखवाए हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी समकोण होती है, ये सब एकदम साधारण लैंग्वेज में है। किताब निकाल कर देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज उलझन टाइप का है, और जो एकदम पूरा मोटा मोटी लैंग्वेज में समझा दिए आप लोग को। अब चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। हाँ थोड़ा सा इंक डाल लें, इंक कम हो रहा है ऐसा लग रहा है हमको। तो चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्नावली 10.1 की, ठीक ना। आप लोग बुक निकाल लीजिए, देखिए हमने बुक ऑलरेडी निकाल चुका है, ठीक ना। ये बुक निकाल ली है प्रश्नावली 10.1, तो आप लोग भी बुक निकाल लीजिए, ताकि जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा बुक में आप लोग को भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए ये सब गधा कौन कौन ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, किताबिया में लिख दे रहे हैं, किताबिया में अनेक एक छेदक रेखा वहीं से तो उत्तर दे रहे हैं हमको, ठीक ना। तो ऐसे बच्चों से गुंजाइश है कि जो भी बुक खरीदे कृपया करके जो फिलिंग द ब्लैंक है, यानी जो खाली स्थान है, उसको पेन से भरने की कोशिश न करें। क्योंकि आने वाली कुछ जनरेशन है, यानी कि जो आपके भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, चाची के लड़के हैं, बुक शेयर करेगा ना तुम सब, तो बुक शेयर करेगा तो आगे जब बेवकूफ़ भर देगा तुम ही लोग, तो बच्चा क्या पढ़ेगा, वो तो रटेगा ना। अब तो इस तरह से कभी भी बुक में आप लोग पेन न चलाइए, ना फिल इन द ब्लैंक्स को अपने से भरिए। हाँ समझ गए होंगे तो समझ गए हैं, उसमें भरने से क्या मेडलिस्ट हो जाएगा, तुम सब गोल्ड मेडल मिलने वाला है भरने से। इस तरह के बेवकूफ़ बच्चे बहुत हैं जो अपने बुक में भर देते हैं, तो कृपया आप लोग ऐसे गलती ना करें। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो देखो देखो, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अभी न बताएं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं। देखो कैसे, एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, ऐसे जितना मन उतना काट दो, जितना मन उतना स्पर्श करा दो। ये छेदक हो गया, हाँ जितना मन उतना स्पर्श करा दो। यानी कि एक वृत्त पर मेरे दोस्तों अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी इसका आंसर होगा अनंत, अनंत स्पर्श रेखा, अनंत स्पर्श रेखाएं। फर्स्ट का होगा एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं। चलिए बात करते हैं रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। हाँ दूसरा का कह रहा है कि एक किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर छेद करती है। हाँ किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर करती है। चलिए देखिए, तो देखिए दूसरा देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है उसे किसी भी कितने बिंदु पर, तो इसमें भी तो वही हो जाएगा ना कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदु पर, तो अनेक अनेक
इसमें क्या होगा, अनेक। क्या हो जाएगा, अनेक। तो चलिए तो लिख दो, इसका अनेक होगा आंसर। ठीक, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु प्रतिशत करती है, तो इसमें भी कितनी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखा है। किसी वृत्त पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसे हो सकता है इसका। देखिए जो दूसरा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना, तो अनेक बिंदुओं पर। क्या हो जाएगा, अनेक बिंदुओं पर। तो इसका दूसरा का आंसर होगा अनेक। अब चलिए दूसरा का पहला अनेक हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम तीसरा का के बारे में। चलिए तीसरा देखिए। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। चलिए देखिए ये दूसरा है, दूसरा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं। देखिए तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। एक बिंदु दो बिंदु, क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। पर वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो छेदक रेखा। यानी कि एक बिंदु दो बिंदु, ये मेरा हो जाएगा छेदक रेखा। अब देखिए इसका तीसरा का दूसरा का तीसरा है, एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। देखिए दोस्तों ये मेरा हो गया वृत्त। अब कह रहा है इस वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वृत्त पर केवल और केवल दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं। देखो कैसे, एक तो तुम्हारा ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक ना। एक ऐसे बनाएगा तो एक समानांतर ये रेखा, यानी कि ए बी और सी डी, यानी एक समानांतर रेखा दो समानांतर रेखा, यानी कि केवल और केवल वृत्त पर दो ही समानांतर रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर ऐसे खींचेगा अगर, तो ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इस तरह से स्पर्श कराते हुए, ठीक। तो वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श रेखा, इसका आंसर होगा तीसरा का दो। क्या होगा, दो। वृत्त पर केवल दो ही समानांतर रेखाएं को हम खींच सकते हैं। चलिए अब बात करें चौथा को। देखिए चौथा देखिए चौथा कह रहा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु को। देखिए ये हो गया मेरा वृत्त, ये क्या हो गया, वृत्त। ये चौथा है, ये दूसरा का चौथा है। कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त हो गया, ये इसका हो गया स्पर्श रेखा। क्या हो गया, स्पर्श रेखा। ये हो गया स्पर्श बिंदु, ये हो गया मेरा त्रिज्या, ठीक ना। देखिए अब कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा, चौथा देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी इस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, ये मेरा वृत्त हो गया और इसी वृत्त पर ये मेरा स्पर्श रेखा है। इसी वृत्त के परिधि पर क्या है, मेरा स्पर्श रेखा है ए बी, नाम दे दो ए बी। यानी इसी वृत्त के परिधि पर एक स्पर्श रेखा ए बी है और इसी वृत्त के परिधि पर कोई पॉइंट पी है, ठीक ना। तो इसी को कह रहा है कि इस पॉइंटवा को जो इस वृत्त के परिधि पर भी है और इस स्पर्श रेखा पर भी है, यानी दोनों में उभनिष्ठ है, तो इस बिंदु का क्या नाम है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट पी है इस स्पर्श रेखा पर भी है और यही पॉइंट पी इस वृत्त के परिधि पर भी है, यानी कि इसको हम बोलते हैं, यानी इन दोनों में उभनिष्ठ है ना। ए बी रेखा पर भी है और वृत्त की परिधि पर भी है, यानी कि इन दोनों पर ये उभनिष्ठ है। तो इस उभनिष्ठ बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, यानी इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। चलिए देखिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था बच्चों, ये हम पढ़ने में हमको मतलब कि हम पढ़ने का दूसरा का फर्स्ट तो हम पहला पढ़ लिए थे। देखिए तो कह रहा है दूसरा का ये पहला वाला कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो केवल एक बिंदु पर। जो फर्स्ट नोट लिखवाए थे, ये कोई वृत्त हो गया अब वृत्त के किसी एक बिंदु से तो केवल एक ही ना स्पर्श रेखा खींचाएगा। वृत्त के किसी एक बिंदु से तो केवल एक ही ना, तो इसका आंसर होगा दूसरका का जो पहला है, उसका आंसर होगा केवल एक, ठीक ना। कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे
कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो केवल और केवल एक बिंदु पर, केवल और केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। तो चलिए ये हो गया चौथा। अब आप देखिए तो और आगे भी क्वेश्चन दिया। हाँ, अब 3 नंबर क्वेश्चन दिया है जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने एक एक करके बारी बारी से आप लोग को समझा दिया। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये ब्लू वाला जो इंक होता है ना, ये बहुत घटिया क्वालिटी का सब बना रहा है लोग, जल्दी मिटता ही नहीं है। ब्लैक वाला अच्छा होता है। ब्लैक वाला मेरा इंक ख़त्म हो गया है, इसके वजह से मिटाने में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है। क्लास का जो वीडियो है बहुत लंग हो जा रहा है इसके वजह से। तो चलिए इसको कल हटा देंगे इस इंक को, बहुत ही घटिया क्वालिटी का इंक है ये, जल्दी मिट ही नहीं रहा है। चलिए तीसरा का कह रहा है, देखिए तीसरा कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू और केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु ओ इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई क्या होगी? चलिए देखिए ये तीसरा का है। ये कोई तो पहले वृत्त बनाना तो सबसे पहले जरूरी है, वृत्त बना लिए। अब कह रहा है कि वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू ओ केंद्र से, ये मेरा वृत्त का केंद्र हो गया ओ। क्या हो गया? ओ। देखिए यहाँ से एक ये हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक ना। ये स्पर्श रेखा, इसको ऐसे बना दो, ऐसे स्पर्श रेखा बना दो, ऐसे देखो बना रहे हैं हम। ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक ना, यहाँ तक बना दो। और कह रहा है कि पी क्यू केंद्र से दोस्तों तो चलिए बच्चों देखिए कह रहा है कि जो क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए फिर से। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये जो ओपी है, ये क्या हो गया? मेरा वृत्त की त्रिज्या। कह रहा है कि कोई बाह्य बिंदु क्यू है, ठीक ना, क्यू से और केंद्र ओ से जो ये रेखा मिला रही है, इसका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की जो दूरी है ये निकालना है, ठीक ना। पी क्यू देखो कह रहा है ना कि पी क्यू, जो पी क्यू रेखा है, जो क्यू कहाँ तक जाता है? केंद्र तक जाता है। इसकी जो लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। ये तो ऑलरेडी मेरे वृत्त की त्रिज्या ओपी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हमको पी क्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखिए एक हम बात बताए हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? समकोण होती है, 90 डिग्री। ये तो मेरा 90 डिग्री हो गया। अब देखिए 90 डिग्री होता है तो इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस, ठीक ना। तो लिखो त्रिभुज, त्रिभुज ऐसे लिख दो कि ऐसे लिख दो परिमेय 10.1 से लिख दो। ओपी जो है लंब होगा किस पर? पी क्यू पर। ओपी लंब किस पर है? पी क्यू रेखा पर, ठीक। कितना डिग्री? तो 90 डिग्री लंब है ना ये। हाँ, उसके बाद लगा दो त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस परिमेय से लगा दो पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, ठीक ना, कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि लगा दो यहाँ से पी क्यू का ओ क्यू का स्क्वायर या ऐसे इसको लगा दो। पी क्यू का स्क्वायर जो हो जाएगा मेरा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ठीक। तो पी क्यू तो फाइंड करना है ना, तो पी क्यू कैसे ही रखो, ठीक। ये देखो मेरा ओ क्यू कितना है? ओ क्यू है 112, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ पी कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से मेरे दोस्तों तो निकाल लो। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर ये 12 कितना होता है? 144। 144 में से मेरा क्या घटाएगा? 25। हाँ क्या बात है? अच्छा हाँ, तो चलिए दोस्तों बार बार कोई ना कोई आया ही रहता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ तो देखिए कह रहा है इसमें पी क्यू फाइंड करना है, ठीक। तो पाइथागोरस क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो बराबर मेरा होगा अन्य दो छोटी भुजाओं के योगफल के वर्ग के बराबर।
यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी के स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा। मेरे दोस्तों ये ओ क्यू कितना दिया है, ओ क्यू दिया है 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, यानी ओ पी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ये मेरे 144 बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 25। देखो तो यहाँ से 144 माइनस ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 144 में से अगर हम 25 घटाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर बराबर 119, यानी कि यहाँ से पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, √119। स्क्वायर हटेगा उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी जो मेरा फाइनली जो आंसर आ गया ये कितना आएगा, √119 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही ज्ञात करना था। ठीक ना, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, हम यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए इसको हटा दे रहे हैं, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। तो चलिए हम एक वृत्त खींच दिए यहाँ पर, चलिए वृत्त खींच दिए। ठीक, सुंदर सा। अब कह रहा है कि और एक दी गई रेखा, तो कोई दी गई रेखा, चलिए मान लो हम एक कोई दी गई रेखा खींच दे रहे हैं, ऐसे ऐसे। चलिए ये दी गई रेखा है, इसको लिख दो दी गई रेखा, दी गई रेखा। चलिए उसके बाद कह रहा है दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श हो और दूसरी छेदक हो। चलिए तो ये ऐसे, इसको इतना तक रहने दो, छेदक मत बनाओ इसको, ठीक ना। चलिए और एक स्पर्श रेखा, ये हमने खींच लिया स्पर्श रेखा। कौन सा रेखा, स्पर्श रेखा। कह रहा है ये मेरा है दी गई रेखा, ठीक ना। ये कौन सी रेखा है, दी गई रेखा। ये पहले से कि बुक में दिया है, ये दी गई रेखा है। ये कौन सी रेखा है, दी गई रेखा। और इसके समानांतर बच्चों, इसी के समानांतर हम, इसी के समानांतर यानी ये जो लाइनें हैं ये आपस में क्या है, समानांतर है। ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। ऐसे जाएगी, ठीक ना, ये ऐसे जाएगा। ठीक, ये लाइन आपस में क्या है, समानांतर है। यानी कि ये दी गई रेखा है मेरा, क्या है, दी गई रेखा, यानी कि क्वेश्चन में दी गई रेखा है। ये एक दी गई रेखा के हम एक स्पर्श रेखा लेंगे, यानी इसी के समानांतर हम स्पर्श रेखा ले लिए और इसी के समानांतर कौन सा रेखा ले रहे हैं, छेदक रेखा। तो एक छेदक रेखा बना लो ये, ठीक ना। यानी कि ये भी जो ये रेखा है इससे समानांतर होगा। यानी कि जो दी गई मेरा रेखा है, यानी कि ये जो मेरा दी गई रेखा है ये इस स्पर्श रेखा से भी समानांतर है। और ये छेदक रेखा है मेरा, ये कौन सी रेखा है, छेदक रेखा, इससे भी क्या है, समानांतर है। यानी कि हम इसका देखो ये चित्र यहाँ पर साफ सुथरा बना रहे हैं, देखो यहाँ पर। ठीक, ये है दी गई रेखा, दी गई रेखा, इसको बना लो। ये है दी गई रेखा, ये कोई स्पर्श रेखा हो गया मेरा, ये है कोई स्पर्श रेखा, और ये हो गया छेदक रेखा। ये मेरा हो गया छेदक रेखा। ठीक, ये है दी गई रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा। यानी कि ये जो दी गई रेखा है, ये दी गई जो रेखा है, इस स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा इससे भी समानांतर है। और इस छेदक रेखा, ये जो छेदक रेखा है, ये वाला रेखा इससे भी समानांतर है। समझ में आ गया। ठीक, फिर से देखो, ये जो दी गई रेखा है इस स्पर्श रेखा से भी समानांतर है और इस छेदक रेखा से भी ये क्या है, समानांतर है, यानी इक्वली डिस्टेंस पर है। ऐसा ही चित्र बनाना है कि एक स्पर्श रेखा बनाना है और एक छेदक रेखा बनाना है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमने प्रश्नावली 10.1 को कंप्लीट कर लिया। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 10.2 के बारे में। तब तक के लिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हाँ ये हम जानते हैं थोड़ा हम धीरे समझाते हैं और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक ना। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाती होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, धन्यवाद।